बिहार जमीन सर्वे 2025 के लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं एचपी सिंह आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत हूं। साथियों, लेटेस्ट अपडेट यह है कि जो बिहार भूमि का ऑफिशियल वेबसाइट था, ये बहुत दिनों से काम नहीं कर रहा था। यानी 2025 में ये एक दिन भी काम नहीं किया है। इसका जो है समय जो है अब समाप्त हो चुका है। यानी बिहार भूमि का ऑफिशियल वेबसाइट जो है अब कल से प्रॉपर तरीके से काम करने लगेगा। तो आज के सेशन में लेटेस्ट अपडेट यही है कि बिहार भूमि का ऑफिशियल वेबसाइट 22 फरवरी 2025 से प्रॉपर वे में काम करना प्रस्तुत हो जाएगा, यानी काम करने लगेगा। तो आज के सेशन में मैं आप लोग को बतलाने वाला हूं, यदि आप लोग को जमीन सर्वे से रिलेटेड थोड़ा बहुत भी आइडिया नहीं है कि जमीन सर्वे कैसे कराना है, जमीन सर्वे का मेन जो है कार्य क्या है, यानी किस बेसिस पर जमीन सर्वे सरकार करा रही है, A to Z जानकारी आज के सेशन में मैं आप लोग को देने वाला हूँ। और आप लोग को फॉर्म कैसे फिलअप करना है, फॉर्म फिलअप करने के बाद उसको जमा कहाँ कहाँ करना है, क्योंकि यहाँ पर दो माध्यम दिया गया है। A to Z जानकारी जमीन सर्वे से रिलेटेड आप लोग को मिलने वाला है। अभी तक आप लोग को जमीन सर्वे से रिलेटेड थोड़ा बहुत भी जानकारी नहीं है, तो आज के सेशन में कंप्लीट जानकारी मिलेगा। जिस प्रकार से आप लोग को शुरू में जानकारी दिया गया था, वो सभी जानकारी आज के सेशन में आप लोग को कंप्लीट दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि बिहार में जो जमीन का सर्वे चल रहा है, इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आता है और समय समय पर आप तक जानकारी इसका पहुंचता रहे, तो आप लोग हमारे इस चैनल को यानी एचपी सर यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जो है जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग पूरा जो है कंप्लीट जानकारी आज के सेशन में लेते हैं, एक एक करके हम लोग समझेंगे पूरा जानकारी को। तो चलिए हम लोग इस सेशन को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, कल के सेशन में एक लेकर आया था इस चैनल पर और आप लोग को बतलाया था कि एक जो है नोटिस आ रहा है। इस नोटिस में ये बताया जा रहा है कि 22/2/2025 से इसका ऑफिशियल वेबसाइट वर्क करने लगेगा। ये जो है नोटिस जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही दिया जा रहा है। तो आई होप कि ये जानकारी आप लोग को जो है पता चल गया होगा। किसी कारणवश आप लोग नहीं देखे थे कल के सेशन, तो आज आप लोग समझ लीजिए कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा तो इस प्रकार से नोटिस वहां पर चिपकाया गया है और बताया गया है कि 22 तारीख से इसका ऑफिशियल वेबसाइट प्रॉपर वे में काम करने लगा। तो उसी के बेसिस पर मैंने सोचा कि चलिए आप लोग को पूरा जो है बिहार भूमि सर्वे से अवगत कराया जाए, किस प्रकार से आप लोग को जमीन का सर्वे कराना है, जमीन सर्वे में नहीं कराते हैं तो क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, सारा जानकारी आज के सेशन में आप लोग को पता चल जाएगा। तो आज का सेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है बिहार भूमि सर्वे के संबंध में। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है बिहार जमीन सर्वे ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है आप लोग को। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है। ऐसे में राज्य के जिन लोगों के पास थोड़ी बहुत या उससे ज्यादा जमीन है, उन्हें इस सर्वेक्षण में हिस्सा लेना होगा। इस सर्वेक्षण में हिस्सा लेने के लिए उन्हें स्वघोषणा पत्र 2 और वंशावली प्रपत्र 3(1) फॉर्म भरकर जमा करना होगा। यानी जो ये फॉर्म है आप सभी लोग जानते हैं, प्रपत्र 2 और वंशावली वाला फॉर्म आप सभी लोग को भरना है। जिनके खतियानी जमीन है वही लोग जो है वंशावली वाले फॉर्म भरेंगे, अदरवाइज प्रपत्र 2 जो है ये सभी लोगों को जो है भरना है, यानी ये कंपलसरी है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है आप इस फॉर्म को अपने गांव के कैंप में ऑफलाइन जमा कर सकते हैं या फिर उसके ऑफिशियल वेबसाइट यानी ऑनलाइन भी यह फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। तो ये जो है फॉर्म को जमा करने का दो माध्यम यहाँ पर दिया गया है, एक ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन है। ऑफलाइन जो है जो कार्यालय स्तर पर कार्यालय खोला गया है वहां पर आप लोग जमा कर सकते हैं। करिएगा तो आप लोगों के सामने जो फर्स्ट लिंक गूगल पर दिखाई देगा, उस पर क्लिक करिएगा तो उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाइएगा, यानी DLRS के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग चल जाइएगा। बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण क्या है, यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया एक व्यापक अभियान है, जिसका उद्देश्य राज्य के सभी जमीन का विस्तृत और सटीक सर्वेक्षण करना है। इस सर्वेक्षण के माध्यम से जमीन के रिकॉर्ड को अपडेट किया जाएगा, जिसके जरिए जमीन से जुड़े विवादों का समाधान किया जाएगा। भविष्य में होने वाली जमीन संबंधित समस्याओं को रोका जाएगा। ये जो है इतना लक्ष्य रखा गया है इस जो जमीन का सर्वे हो रहा है, यानी इन सभी को दूर करने के लिए, इन सभी का समाधान करने के लिए ये जो है बिहार में भूमि सर्वे चलाया जा रहा है। ये सरकार जो है चला रही है बिहार सरकार। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है इस प्रक्रम में पूर्वजों के नाम से चले आ रहे खतियान रजिस्ट्री डीड और जमीन को उत्तराधिकारी के नाम से अलग अलग खाता खोला जाएगा। इसके साथ ही बिहार बिहार जमीन सर्वे ऑनलाइन 2024 की मानचित्र भी अपडेट की जाएगी और भूमि स्वामित्व के नाम से आधिकारिक अभिलेख बनाई जाएगी, जिसे हम प्रॉपर्टी कार्ड के नाम से भी जानेंगे। तो यहाँ पर ये बात बतलाया गया है कि जो आप लोग के पूर्वजों के नाम पर जमीन था, उस जमीन को जो व्यक्ति वर्तमान में जीवित है उनके नाम पर कर दिया जाएगा
और उनका जो है एक अपने नाम पर खतियान बनाया जाएगा, यानी जो पूर्वजों के नाम से चला आ रहा था जमीन, वो अब पूर्वजों के नाम को हटाकर अब आपके नाम ऐड कर दिया जाएगा। जो वर्तमान में जीवित व्यक्ति हैं, जो इनका खतियानी जमीन है और जो जीवित व्यक्ति हैं उनके नाम पर कर दिया जाएगा, ये बात बतलाया गया है। और आप लोग को एक कार्ड भी दे दिया जाएगा। ये सारा पॉइंट जो है यहाँ पर बतलाया गया है। तो चलिए हम लोग और जो है बेहतरीन तरीके से आगे के पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा, बिहार भूमि सर्वेक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस भूमि सर्वेक्षण से आधुनिक तकनीक के माध्यम से पुराने और अधूरे भूमि अभिलेखों को अद्यतन किया जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट में देखिएगा लिखा गया, भूमि सीमा विवाद, स्वामित्व विवाद और अन्य संबंधी विवादों का समाधान किया जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि जमीन से रिलेटेड इतना ज्यादा विवाद बढ़ गया था बिहार में, जिसके कारण जो है ये सर्वे कराना बहुत जरूरी जो है सरकार समझ रही थी। आप सभी को पता होगा कि बिहार में जो नीतीश कुमार जी है मुख्यमंत्री, उनके द्वारा कुछ दिन पहले जो है एक समाधान यात्रा चल रहा था, उसमें सभी प्रकार के समाधान किया जा रहा था। तो उस संविधान में हम लोग देखे कि 80 से 85% ऐसा केस जा रहा था जो विवाद जो है भूमि से रिलेटेड था। तो भूमि से विवाद वाला केस ही वहां पर जा रहा था, तो सरकार जो है और ज्यादा जोर दिया बिहार भूमि सर्वे पर। तो ये जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। सबसे पहला मुख्य उद्देश्य तो यही है कि झगड़ा जो है अब कम हो जाएगा बिहार जब भूमि का सर्वे कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, सटीक भूमि अभिलेखों से राजस्व संग्रह में सुधार होगा और विकास कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पारदर्शी और कुशल हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट छूटा है, इसको पढ़ लीजिएगा। लिखा गया, सर्वेक्षण डेटा का उपयोग भूमि उपयोग नियोजन और कृषि उद्योग और अन्य गतिविधियों के लिए भूमि के उचित आवंटन के लिए किया जाएगा। तो ये सारा पॉइंट जो है बतलाया गया है। इसका जो उद्देश्य है भूमि सर्वे कराने का मेन उद्देश्य जो है यही पॉइंट है, 4 पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग आगे के पॉइंट समझते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, बिहार में सभी भूस्वामियों को अपनी जमीन का सर्वे कराना अनिवार्य है। यानी यहाँ पर ये पॉइंट जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा कि बिहार में सभी लोगों को जमीन का सर्वे कराना अनिवार्य है। ये नहीं कि आपका जमीन जो है अभी खरीदे हैं, कुछ दिन पहले खरीदे हैं, कुछ महीने पहले खरीदे हैं या कुछ साल पहले खरीदे हैं, तो आप लोग जमीन का सर्वे नहीं कराएंगे। ऐसा बिल्कुल आप लोग को नहीं करना है। आप लोग चाहे आज ही रजिस्ट्री क्यों ना जमीन करा रहे हैं, उसका भी आप लोग को सर्वे कराना होगा। ये आप लोग कान खोलकर सुन लीजिएगा, एक बार फिर से समझिएगा। आप लोगों को कितना ही नया जमीन क्यों ना हो, उसका भी सर्वे आप लोग को कराना है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा आगे में बतलाया गया, सभी मौजा में जमीन का सर्वे कराने के लिए कैंप लगाया गया है, जिसमें कानूनगो के साथ अमीन और बंदोबस्त पदाधिकारी की विशेष तौर पर नियुक्ति की गई है। अगर कोई व्यक्ति अपनी जमीन का सर्वे कराना चाहता है तो सबसे पहले उसे 2 फॉर्म भरने होंगे। तो कौन कौन से 2 फॉर्म है? प्रपत्र 2 और वंशाली का फॉर्म है। इसमें पहला फॉर्म जो है स्वघोषणा प्रपत्र 2 और दूसरा जो है वंशावली प्रपत्र 3(1) है। इस फॉर्म को ध्यान से भरे और सभी आवश्यक दस्तावेजों को साथ जो है इसे जमा कर दे। उसके बाद बिहार सरकार द्वारा सर्वेक्षण के लिए लाए गए अमीनों द्वारा आपकी जमीन का सर्वेक्षण किया जाएगा। यहाँ पर यह बताया गया है, आप लोग का यही कार्य केवल दिया गया है ये सर्वे में, कि आप लोग अपने जमीन का जो है दस्तावेज निकालिए और उसका जो है जीरोक्स करा के और ये फॉर्म को फिलअप करके उसमें सभी को एक में अटैच करके आप लोग कार्यालय स्तर पर जाकर जमा कर दीजिए, या आप लोग अपने घर पर बैठ के इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपलोड कर सकते हैं। तो आप लोग के लिए केवल यही कार्य दिया गया है कि आप लोग फॉर्म भर के सरकार के पास जो है जमा कर दीजिए। अदरवाइज इसके अलावा आप लोग को कोई कार्य नहीं करना है। उसके बाद जो है सरकार देखेगी कि किससे जो है आप लोग का जमीन का सर्वे कराना है। जो अमीन है वही अमीन आप लोग के जो है ये जमीन स्तर पर जाएंगे और नाप तोल के आपके डॉक्यूमेंट के अनुसार आपका जो है सर्वे कर देंगे। ये पॉइंट यहाँ पर बतलाया गया है। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को और जो है बेहतरीन तरीके से समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्रम संख्या लिखा गया है और यहाँ पर महत्वपूर्ण दस्तावेज लिखा गया है। यहाँ पर 8-9 दस्तावेज जो है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान से समझते चलिएगा कौन कौन से दस्तावेज लगने वाला है जमीन सर्वे के लिए। तो सबसे पहला जो दस्तावेज है ये प्रपत्र 2 और रैयत द्वारा स्वामित्व आधारित भूमि की स्वघोषणा हेतु प्रपत्र, ये आप लोग को डालना है। यानी प्रपत्र 2 का जो नाम देखिएगा, ये नाम जो है रैयत द्वारा स्वामित्व आधारित भूमि की स्वघोषणा हेतु प्रपत्र। तो सबसे पहले प्रपत्र 2, उसके बाद जो है प्रपत्र 3(1) यानी ये जो फॉर्म है ये वंशाली का फॉर्म है। ये 2 फॉर्म आप लोग को कहाँ से मिलेगा? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। उस ग्रुप में जाकर मैसेज करिएगा कि सर हमको प्रपत्र 2 और वंशाली वाला फॉर्म का
जो है फॉर्मेट सेंड करिए, मैं सेंड कर दूंगा। वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा कर जो है आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। वहाँ पर 3 फॉर्मेट में सेंड कर दूंगा, जो आप लोग को अच्छा लगेगा उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर जो दस्तावेज है यहाँ पर देखिएगा, मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु की तिथि, यानी आप लोग को बतलाना होगा उनका जो है डेथ सर्टिफिकेट यहाँ पर आप लोग को बनवाना होगा। आप लोग कहिएगा कि सर 60 वर्ष 50 वर्ष पहले जो है हमारे पूर्वज मर चुके हैं, तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र हम कैसे बनवाएंगे। तो देखिए, जिनका खतियानी जमीन है, जो आप लोग के पूर्वजों के नाम पर खतियानी जमीन है, उन लोग के लिए जो है मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनवाना है। तो आप लोग कहिएगा फिर किसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है। तो ध्यान से समझिएगा, जिनके नाम पर केवाला वाला जमीन है, हो सकता है कि आपके दादाजी कोई जमीन खरीदे थे और उसका जो है यानी जो जमीन का सर्वे हुआ था उसके बाद खरीदे थे, उसका केवाला वर्तमान में है, तो उस कंडीशन में आप लोग को क्या करना है, उनका डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है। अदरवाइज जिनका खतियानी जमीन है उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जिनका केवाला वाला जमीन है पूर्वजों के नाम पर है, तो उन लोग को यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट बनवा कर लगाना होगा। उसके बाद 2 नंबर पर देखिएगा, जमाबंदी संख्या की विवरण आप लोग को देना होगा और मालगुजारी रसीद संख्या आप लोग को देना होगा। उसके बाद खतियान की नकल देना होगा, दावाकृत भूमि से संबंधित दस्तावेजों का विवरण देना होगा, सक्षम न्यायालय का आदेश देना होगा यदि लागू होगा तो, मृतक का वारिस होने के संबंध में एक प्रमाण पत्र देना होगा, आवेदनकर्ताओं के आधार कार्ड की छाया प्रति और आवेदनकर्ता के वोटर कार्ड की छाया प्रति देना होगा। तो यहाँ पर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, मैं जो डॉक्यूमेंट बतला रहा हूँ आप लोग के भाषा में आप लोग समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले प्रपत्र 2, यानी आप लोग जाइएगा दुकान पर या जो जिस प्रकार से मैं बतलाया हूँ कहाँ से आप लोग को फॉर्म डाउनलोड करना है वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 जिसका नाम है बंसाली वाला फॉर्म। तो प्रपत्र 2 प्रपत्र 3 और उसके बाद आधार कार्ड और रसीद लगा दीजिएगा जमीन के। उसके बाद जमीन का दस्तावेज, हो सकता है खतियानी जमीन है तो खतियान लगा दीजिएगा, केवाला वाला जमीन है तो केवाला लगा दीजिएगा। यही 5 डॉक्यूमेंट जो है आप लोग को लगने वाला है जमीन सर्वे से संबंधित। तो जमीन सर्वे कराने के लिए 5 डॉक्यूमेंट जो मैं बतलाया हूँ यही लगने वाला है, अदरवाइज इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट आप लोग को नहीं देना है। आप लोग कहिएगा एनओसी और बंसाली कहाँ गया, जो मुखिया द्वारा बनाया जा रहा है। तो देखिए, आप लोग को बंसाली मुखिया सरपंच द्वारा नहीं देना है, जो यहाँ पर फॉर्म है बंसाली को उसी को फिलअप करके देना है। बंसाली का जो है झंझट आप लोग न रखिएगा, यहाँ पर साफ से बतलाया गया है कि बंसाली आप लोग स्वयं से ही बनाइए, न कि मुखिया और सरपंच से बनवाइए। और रहा बात एनओसी के लिए, तो एनओसी पर यदि आपके सिस्टर साइन कर देती है या आपके बुआ साइन कर देती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आगे हो सकता है कि आप लोग को जो है अदरवाइज आगे जो है आप लोग को हो सकता है कि परेशानी देखने को मिल जाए, इसीलिए आप लोग एनओसी जरूर लगा लीजिएगा। तो इतना जो है पॉइंट मैं आप लोग को बतलाया हूँ, आई होप कि इतना पॉइंट आप लोग को क्लियर समझ में आ चुका है। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया प्रपत्र 2 और बंसाली प्रपत्र 3 1 फार्म कैसे भरें। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इन दोनों फॉर्म को फिलअप करके मैं ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड किया हूं, तो हो सकता है आप लोग उसको देख लीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज आप लोग यूट्यूब पर सर्च करिएगा कि सर्वे का फॉर्म कैसे भरना है, भाई एचपी सर लगा दीजिएगा, टैग कर दीजिएगा, तब पर भी आप लोग को सामने जो है आ जाएगा, उसको देखकर आप लोग फिलअप कर लीजिएगा। अदरवाइज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कैसे आप लोग को भरना है। अदरवाइज आप लोग कहिएगा तो मैं एक सेशन लेकर आ जाऊँगा जिसमें आप लोग को फॉर्म पर आप लोग को फिलअप करके बतलाऊंगा कि कहाँ पर क्या क्या बात को दर्ज करना है। आप लोग बतलाइएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से, ये फॉर्म जो है आप लोग को भर कर फिर से बतलाना पड़ेगा कि जो पुराने वीडियो अपलोड किया था उससे काम चल जाएगा। तो आप लोग अपना राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया बिहार जमीन सर्वे और जो है ऑनलाइन आवेदन। तो ऑनलाइन आवेदन करने का जो प्रक्रिया है वही पुराने वाला प्रक्रिया है, जिस प्रकार आप लोग कुछ दिन पहले फॉर्म फिलअप कर रहे थे उसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग को आवेदन करना है ऑनलाइन। यानी ऑनलाइन आवेदन करने का मतलब कि आप लोग को फॉर्म जो है ऑनलाइन कैसे जमा करना है उसका यहाँ पर बात चल रहा है। तो जो पुराना प्रक्रिया था वही रहने वाला है, कुछ चेंजिंग होगा। हो सकता है कि साइट जो है बहुत दिनों से बंद था, उसमें जब चालू होगा तो उसमें कुछ अपडेट कर दिया जाएगा। तो अपडेट कर दिया जाएगा तो मैं बतलाऊंगा कि क्या क्या जो है यहाँ पर अपडेट किया गया है। अपडेट किया गया है तो अब जो है किस प्रकार से फॉर्म को भरना होगा। अदरवाइज जो पुराना प्रक्रिया था वही जो है आगे भी चलने वाला है, तो उसी प्रकार से आप लोग भर लीजिएगा। कोई चेंजिंग होगा तो मैं सबसे पहले आप लोग को सूचित कर दूंगा। तो आई होप कि आज के सेशन में जो मैं पॉइंट बतलाया हूँ सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर तरीके से क्या है समझ में आ चुका है। थोड़ा बहुत भी आज के सेशन से रिलेटेड आप लोग के मन में डाउट रह जाता है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और जाते जाते आप लोग को मैं बतला दूं कि बिहार भूमि सर्वे का
फॉर्म जमा करने का जो लास्ट डेट है 31 मार्च 2025 तक रखा गया है। और सर्वे कंप्लीट कराने का, यानी सर्वे 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। तीनों स्टेप को कंप्लीट कराने का जो लक्ष्य रखा गया है ये जुलाई 2026 तक रखा गया है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आज का सेशन कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आगे के सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।